वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 20 से सवालों को देखेंगे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? आपको इस प्रश्न का आंसर सोचने के लिए समय शुरू होती है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्रास। भारत में सबसे ज्यादा ठंड जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले के द्रास में पड़ती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, भारत का जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में जंतर मंतर राजस्थान के जयपुर में स्थित है, जिसे राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। जयपुर के अलावा भारत के और कई शहरों में जंतर मंतर स्थित है, जैसे कि नई दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हाल ही में एक सर्वे के अनुसार मुंबई भारत के सबसे महंगा शहर है। इसके बाद आपका नई दिल्ली है और तीसरे स्थान पे चेन्नई है। ध्यान रखना है। आगे सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पता है आपको, इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1950 से 1970 के बीच हुई थी और सबसे बड़ी बात है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगला सवाल है, भारतीय रुपए का चिन्ह क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रुपए चिन्ह का डिजाइन डी उदय कुमार ने तैयार करा था और भारत सरकार ने इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। आगे सवाल है, जनसंख्या का घनत्व भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका सही जवाब होगा बिहार। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ध्यान रखना है। आगे सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे सवाल है, किस उत्पादन के कारण भारत आत्मनिर्भर है? भारत कई उत्पादनों में आत्मनिर्भर है, जैसा कि खाद्यान्न, दूध और चाय, अनाज, जल, सब्जियां, मांस, मछली। ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, लाइसेंस प्राप्त करने की आयु भारत में क्या है? इसका सही आंसर है 16 वर्ष। आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए हम नीचे देखते हैं इसके पॉइंट को। दोपहिया वाहन चलाने के लिए 16 साल या उससे अधिक उम्र होने पर आपको बाइक लाइसेंस प्राप्त हो सकता है। 18 वर्ष के हो जाने पर आप 4 पहिया वाहन भी चला सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक अपडेट के हिसाब से 16 वर्ष की आयु में आपको बाइक चलाने के लिए लाइसेंस मिल सकता है। आगे सवाल है, पहला फोन भारत में कब लॉन्च किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है।
भारत में पहला मोबाइल फोन 1995 में आया था। यह फोन मोटरोला मिक्स था। यह फोन भारत में आने से पहले अमेरिका में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे सवाल है, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? इसका सही जवाब है शक्तिकांता दास। आगे सवाल है, भारत के शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ये इंपॉर्टेंट था। आगे सवाल है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री का नाम बताइए। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आगे सवाल है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है? इसका सही जवाब है अरावली पर्वतमाला, जो कि राजस्थान में स्थित है और इस पर्वतमाला की लंबाई 560 किलोमीटर है। आगे सवाल है, भारत के राष्ट्रपिता का नाम बताइए। बहुत सिंपल सवाल है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है, आपको पता है। आगे सवाल है, गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान लागू हुए थे। आगे सवाल है, भारत के वित्त मंत्री का नाम बताइए। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। आगे सवाल है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किस भारतीय ने की थी? दोस्तों, इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। पत्रिका की शुरुआत साल 1896 ईस्वी में हुआ था। यह पत्रिका रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। आगे सवाल है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग का नाम बताइए। दोस्तों, इसका नाम आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके वीडियो बनाते हैं, जिसे देख करके आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर अगला वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।